हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट रो है 1 प्लस a1 प्लस b1, a1 प्लस b2, a1 प्लस b3. सेकेंड रो इज a2 प्लस b1, 1 प्लस a2 प्लस b2, a2 प्लस b3. थर्ड रो इज a3 प्लस b1, a3 प्लस b2, 1 प्लस a3 प्लस b3 इज इक्वल टू, जो ये डिटर्मिनेंट है इक्वल दिया गया है k प्लस समीशन I रनिंग फ्रॉम 1 to 3 ai प्लस bi प्लस समीशन 1 लेस देन इक्वल टू I इज लेस देन j एंड j इज लेस देन इक्वल टू 3 ai माइनस aj इंटू bj माइनस bi. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k. ऑप्शन A is 0, option B is 1, option C is 2, option D is 8. First we see the key concept. Determinant of identity matrix is equal to 1. देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी क्या है. अगर 3 ऑर्डर की मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखूं, क्योंकि जो हमें मैट्रिक्स दी गई है वो भी 3 ऑर्डर की है, 3x3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है. तो मैंने 3 ऑर्डर की अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ली तो उसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा 1 गिवन. अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है 1 प्लस a1 प्लस b1, a1 प्लस b2, a1 प्लस b3. यहाँ हो जाएगा a2 प्लस b1 था हमारा, यहाँ था 1 प्लस a2 प्लस b2 और यहाँ था हमारा a2 प्लस b3. यहाँ हमारे पास था a3 प्लस b1, a3 प्लस b2, 1 प्लस a3 प्लस b3. दिस इज इक्वल टू, ये हमें इक्वल दिया गया है k प्लस समीशन I running from 1 to 3 ai plus bi plus summation I 1 is less than equal to I is less than j and j is less than 3. और यहाँ है ai minus aj इंटू bj माइनस bi. ये हमें इक्वल दिया गया है. अब यहाँ पर हमें k के लिए सॉल्व करना है, तो जस्ट टू गेट k, टू फाइंड k फाइंड करने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, पुट ai's. जो मेरे ai's हैं उनको भी मैंने 0 रख दिया और जो bi's हैं उनको भी मैंने 0 रख दिया. ये यहाँ मेन पॉइंट है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इसे डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेंथी प्रोसीजर होगा. तो यहाँ आप ai's और bi's को देखिए, जब यहाँ मैंने इसे भी 0 रखा, इसे भी 0 रखा, तो ये टर्म क्या बन गई, सिर्फ 1 बच गई. और ये टर्म क्या बन गई 0, ये टर्म क्या बन गई 0. यानी दिस इम्प्लाइज हमारा क्या बन गया लेफ्ट हैंड साइड में, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई 1 0 0 0 1 0 0 0 1. and determinant of that matrix is equal to k प्लस, जब हमने यहाँ समीशन वाली टर्म्स में भी 0 रखा तो ये 0 हो जाएगा सारा. ai's को 0 रखा है, नेक्स्ट भी समीशन 0 पूरे को 0 कर देगा ये. दिस इम्प्लाइज आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है 1. दिस इज इक्वल टू k, यानी हमें k मिल गया. देयरफॉर यहाँ हमें k के लिए सॉल्व करना था, k इज इक्वल टू 1. देयरफॉर ऑप्शन B is correct. Option B is correct and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.